तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 शानदार धमाकेदार ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पर ये सारे ही स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और एक खास बात ये है कि काफ़ी लंबे समय से एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है, यानी कि कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। और इस कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन हो रहा है इन स्टॉक्स में। जी हाँ, तो एक्यूमुलेशन के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस बुल मार्केट में बहुत जल्द इनका भी नंबर आता हुआ देखने को मिल सकता है और इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। तो कौन से हैं ये स्टॉक, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर एसोसिएटेड एल्कोहल। एल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। पिछले 2 साल से स्टॉक आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के संकेत देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की मूविंग एवरेजेस से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है आप देखेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम ड्राइड अप हो चुके हैं, वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है बहुत ही जल्द। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो करीब 440 का लगा सकते हैं फर्स्ट स्टॉप लॉस। सेकंड यहाँ पर होगा 200 डे मूविंग एवरेज का 392 का। तो यानी कि दो स्टॉप लॉस है, 440 जिसकी रिस्क कम है वो 440, जिसकी रिस्क ज़्यादा है 392 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसी सेक्टर से दूसरी कंपनी है ग्लोबस स्पिरिट। जहाँ तो अगर मैं ब्रूरीज एंड डिस्टिलरी सेगमेंट की बात करूँ तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी लंबे अरसे से, मतलब 2 साल से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आप नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है और एक ज़बरदस्त ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल से स्टॉक नीचे नहीं जाता है, यहाँ पर डिमांड आती है और अब यहाँ से एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। आप देखेंगे अब यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम राइड अप हो चुके हैं। तो फ्रेश ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी एक रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं सेम सेक्टर से दो कंपनी रडार पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में तेजी आ सकती है। रेडी को खेतान को आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ऊपर अभी भाग चुका है। तो ये दो स्टॉक नहीं चले हैं, इन पे आप ज़रूर रडार पे रख सकते हैं इनको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके। यहाँ पर 773 का स्टॉप लॉस आप लगा के इसको भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों फार्मा सेक्टर से मैनकाइंड फार्मा, और इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग 6 महीने से, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गए यहाँ पर। तो आप देखेंगे लगभग 6-8 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम अच्छा खासा था यहाँ पर। उसके बाद वॉल्यूम ड्राइड अप हो चुके हैं और यहाँ पर स्टॉक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में है। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है। फार्मा सेक्टर में भी तेजी है तो मैनकाइंड फार्मा में भी आ सकती है। और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही हैं, रिनाउंड प्रोडक्ट्स हैं और सीजन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड तो डेफिनेटली है। तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस इसमें 50 डे मूविंग एवरेज का होगा, 1878 का स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस के साथ आपको बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहना है क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है और मार्केट में फ्लैश करेक्शंस आ रही हैं। तो आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलिएगा। फिर से स्टॉक ऊपर आएगा फिर से बाय कर लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को ज़रूर आपको रिस्पेक्ट करना है और यही एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अब इसके बाद एक और स्टॉक है न्यूरेका। ये भी कहीं न कहीं देखिए फार्मा सेक्टर से आप कह सकते हैं कि अ, फार्मा सेक्टर के ही सब सेगमेंट की कोई कंपनी आप इसको कह सकते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाया था, कल वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने बात करी थी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो न्यूरेका भी इसका बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा बेनिफिट इसको हुआ था और उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन फिर से एक बार ये रडार पे आ रहा है। आप देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, 1 साल का ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है। निचले लेवल पे बेस फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है और नीचे वॉल्यूम्स के संकेत है, यानी कि इसमें बाइंग हो रही है और स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर करीब करीब 400 रुपये का लगा सकते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क एपेटाइट जिसकी ज़्यादा हो 375 का, तो 400 और 375 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं करीब करीब यहाँ पर। इनफैक्ट ये स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा करीब करीब 500 रुपये का होगा। उसके बाद स्टॉक में अगर ट्रिगर रहे पॉजिटिव तो यहाँ पर 900 तक भी जा सकता है, तो इसको भी आप ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हिरनबा इंडस्ट्रीज़। और एग्रोकेमिकल सेक्टर में हम सभी को पता है काफ़ी इशू चल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हिरनबा में एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इश्यूज़ सेगमेंट जो है सेक्टर वाइज हमको इश्यूज़ देखने को मिले। लेकिन अभी आप देखेंगे तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 1 साल से एक बेस फॉर्मेशन का क्रिएशन हो रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है निचले स्तरों पे और एक ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ पर हो चुका है।
शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में आ चुका है, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ और स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स कम है, लेकिन फ्रेश वॉल्यूम्स, बिग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग आ सकती है, क्योंकि एग्रोकेमिकल और एग्रो इंडस्ट्री में इनफैक्ट यहाँ पर एक फिर से डिमांड रिवाइवल आ सकता है। तो हिरनबा इंडस्ट्रीज अच्छा नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा करीब करीब यहाँ पर 325 रुपये का। इसके बाद है यहाँ पर HFCL। HFCL में भी आप देखेंगे तो दो ढाई साल से इनफैक्ट यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है और अभी फ्रेश ब्रेकआउट हमको अभी रिसेंट आता हुआ देखने को मिला। नीचे वॉल्यूम देखिए कितने बड़े वॉल्यूम्स है, यानी कि बिग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग हो रही है। कुछ यहाँ पर अभी फंडामेंटल न्यूज़ भी थी जो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आप HFCL को करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब आपका करीब करीब 78 रुपये के आसपास का। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप HFCL को होल्ड कर सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए सब सेक्टर्स में एक रिवाइवल भी आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका ओपिनियन क्या है इन स्टॉक्स को लेकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो भी जाके देखिएगा, जहाँ पर हमने कोविड स्टॉक्स के बारे में बात करी है, जो बिग बेनिफिशियरी हो सकते हैं अगर यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ते रहे तो आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।